नमस्कार दोस्तों, आपका स्वामी विवेकानंद कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। और हमारे जो टॉपिक चल रहे थे दोस्तों, हिंदुस्तान के इतिहास के जनक के बारे में आज पढ़ेंगे। हमने सबसे पहले है जो विश्व के इतिहास के जनक के बारे में पढ़ा था, और इसी प्रकार अपने सारी बातें महाभारत के अंदर पढ़ते हुए, भारत के जनक को पढ़ते हुए आज अपने राजस्थान के इतिहास का जो नामांकन है उसको कुछ तो पढ़ लिया था पहले भाग में, और कुछ आज पढ़ेंगे दोस्तों। तो उसमें सबसे पहले बात करेंगे कि जो राजस्थान है दोस्तों, उसके हमने कहाँ पढ़ लिया था, ये थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ मैं आपको। एक तो हमने पढ़ लिया था कि जो 1800 ईस्वी है, इसके अंदर एक राजपुताना नाम पढ़ लिया था। क्या नाम पढ़ लिया था? राजपुताना नाम है जो दोस्तों हमने पढ़ लिया था। और जो राजपुताना नाम है वो किसने दिया था? तो ये दिया था ये जॉर्ज थॉमस ने, जॉर्ज थॉमस के द्वारा दिया गया। जॉर्ज थॉमस के द्वारा राजपुताना नाम दिया गया। और इसकी हमें 1805 ईस्वी के अंदर, 1805 ईस्वी के अंदर जो राजपुताना शब्द है, इसकी लिखित के अंदर हमें जानकारी, लिखित में प्रमाण मिले। और प्रमाण वो कहाँ मिले थे दोस्तों? तो इसी जॉर्ज थॉमस का एक मित्र जिसका नाम है विलियम फ्रैंकलिन, इसकी पुस्तक थी जिसको अपने पढ़ के आए हैं कि मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। और उस पुस्तक के अंदर दोस्तों राजपुताना के बारे में लिखा है कि सबसे पहले जॉर्ज थॉमस के द्वारा ही 1800 ईस्वी में राजपुताना नाम दिया गया। और ये जानकारी हमें कहाँ मिलती है? तो लिखित रूप में जो प्रमाण है वो विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक में मिलती है दोस्तों। यहाँ तक ये पढ़ लिया था। उसके बाद में हमने ये भी पढ़ लिया था कि जो खीमल माता का मंदिर है, जो खीमल माता का मंदिर है दोस्तों, उस खीमल माता का जो मंदिर बसंतगढ़ सिरोही के अंदर, कहां पर है? बसंतगढ़ जो सिरोही है वहां पर था दोस्तों। इसके बारे में हमने पढ़ लिया। और इसके अंदर 682 ईस्वी ईसा पूर्व का क्या लगा हुआ है? एक शिलालेख है, बसंतगढ़ शिलालेख है। और उसमें क्या नाम दिया गया है? तो नाम दिया गया है राजस्थाना द्वितीय। क्या नाम था? राजस्थाना द्वितीय नाम दिया गया है दोस्तों। उसके बाद में हमने बात करनी है कि चित्तौड़गढ़ का खंड शिलालेख, चित्तौड़गढ़ का जो खंड शिलालेख है दोस्तों, उसके बारे में शिला लेख दोस्तों है, उसके बारे में बात करें तो चित्तौड़गढ़ की खंड शिलालेख में राजस्थान को या राजस्थान के लिए शब्द यूज किया गया है राजस्थानीय। क्या नाम यूज किया गया है? राजस्थानीय शब्द का प्रयोग किया गया है। कहां पर? तो चित्तौड़गढ़ के खंड शिलालेख में किया गया है। दोबारा से देखिए, राजस्थान का अपने नामांकन चल रहा था पहले भाग में, उसमें मैंने यहाँ तक आपको दोस्तों बता दिया है कि 1800 ईस्वी में राजपुताना नाम है जॉर्ज थॉमस ने दिया। 1805 में इसके लिखित प्रमाण मिले कि राजपुताना नाम है जो जॉर्ज थॉमस ने दिया था। ये लिखित प्रमाण विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक है मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस में हमें मिलते हैं। और राजस्थान शब्द का प्रमाण ये जो खीमल माता के मंदिर में मिलता है, राजस्थान शब्द का लिखित प्रमाण मिलता है बसंतगढ़ सिरोही में, जो 682 ईस्वी पूर्व का राजस्थानी अतीत शब्द लिखा हुआ मिला है बसंतगढ़ के शिलालेख पे। और बसंतगढ़ का शिलालेख है दोस्तों वो चावड़ वंश के शासक वरमलात के समय पर दास प्रथा पर उत्कीर्ण करवाया गया था। अब बात करते हैं चित्तौड़गढ़ का जो खंड शिलालेख है, उस खंड शिलालेख में राजस्थानीय शब्द मिलता है। तो यहाँ तक दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे का पार्ट है वो आज अपने शुरू करने जा रहे हैं, उसको अभी दोस्तों अपने पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, राजस्थान शब्द के लिए सबसे पहले अपने बात करें राजस्थान का ऐतिहासिक ग्रंथ, राजस्थान
राजस्थानी भाषा का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ की बात करेंगे। अपने राजस्थान भाषा का जो प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ है, राजस्थानी भाषा का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ है दोस्तों, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है नैणसीरी ख्यात। उसका नाम क्या है? नैणसीरी ख्यात। नैणसीरी ख्यात है दोस्तों, जो 1665 ईस्वी के अंदर रचित किया गया था। और किसके द्वारा? तो मोहनोत नैणसी के द्वारा। किसके द्वारा? मोहनोत नैणसी के द्वारा। नैणसी की ख्यात है ग्रंथ है दोस्तों, वो 1665 के अंदर है जो रचना की गई थी इस ग्रंथ ख्यात की। तो दोस्तों 1665 में मोहनोत नैणसी है, वो जसवंत सिंह के दरबार में जोधपुर के अंदर थे। और इन्हीं मोहनोत नैणसी को दोस्तों क्या कहा जाता है? अबुल फजल कहा जाता है। राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। और अबुल फजल है दोस्तों, वो किसने कहा है? तो देवी मुंशी प्रसाद ने, देवी मुंशी प्रसाद के द्वारा कहा गया है। देवी मुंशी प्रसाद के द्वारा दोस्तों मोहनोत नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल कहा गया है। और इसी देवी मुंशी प्रसाद जी के द्वारा जो बीकानेर के रायसिंह हैं उनको राजपुताने का कर्ण कहा गया है। तो दोस्तों इतनी बात आपको देखना है कि राजस्थानी भाषा का दोस्तों जो प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ है जिसका नाम है नैणसीरी ख्यात। और ये ग्रंथ दोस्तों 1665 ईस्वी के अंदर मोहनोत नैणसी जी के द्वारा लिखा गया था। और इसके अंदर आपको पता है सबसे पहले राजस्थान शब्द मिलता है। कौन सा शब्द मिलता है? राजस्थान शब्द मिलता है दोस्तों, इसलिए इस ग्रंथ को महत्व है। अब दोस्तों इस ग्रंथ के बारे में अपने बात करेंगे। एक ग्रंथ है जिसका वीर भाण का, किसका ग्रंथ है? वीर भाण का ग्रंथ है। भाण का ग्रंथ है दोस्तों, और उसका नाम है राज रूपक। क्या नाम है? राज रूपक नाम का एक ग्रंथ है दोस्तों, किसका? वीर भाण का। और ये ग्रंथ दोस्तों 1731 ईस्वी के अंदर लिखा गया था। और इसी ग्रंथ में भी राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है? राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है। आपने देखा कि राजस्थानी भाषा का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ है नैणसीरी ख्यात, जो 1665 में जसवंत सिंह के दरबार में जोधपुर में लिखा गया मोहनोत नैणसी के द्वारा। इसी मोहनोत नैणसी को देवी मुंशी प्रसाद द्वारा अबुल फजल कहा गया राजस्थान का। और जो बीकानेर के जो रायसिंह है उनको राजपुताने का कर्ण कहा गया है। और इधर बात करते हैं वीर भाण की पुस्तक जो ग्रंथ है राजरूपक, जो 1731 में लिखा गया था, उसके अंदर भी दोस्तों राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ तक आपको बात है जो दोस्तों समझ में आ गई होगी। तो अब अपने दोस्तों आगे चलते हैं और बात करते हैं राजस्थान के शब्द के बारे में और कहां पर चर्चा की गई है और कैसे कब की गई है। तो दोस्तों जो पटवार रीड कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे इस वीडियो को ध्यान से पूर्वक देखें, आपको नई चीजें मिलेगी और ऐसी जो कि आपने को पेपर के अंदर बहुत ज्यादा ये इससे मुनाफा होगा या फायदा होगा। तो दोस्तों अपने बात करें तो आपको पता ही होगा कि 1791 ईस्वी के अंदर, ये तारीख याद रखना, 1791 ईस्वी में क्या था, मारवाड़ के अंदर जो शासक था, मारवाड़ का दोस्तों शासक जिसका नाम था महाराजा भीम सिंह। क्या नाम था, भीम सिंह था। और इसके बाद में दोस्तों मान सिंह आता है 1803 में। और ये मारवाड़ का शासक भीम सिंह है दोस्तों, ये एक पत्र लिखता है। क्या लिखता है, पत्र लिखता है। और ये पत्र लिखता किसको है, तो ये पत्र लिखता है दोस्तों
सवाई प्रताप सिंह को, किसको लिखता है? सवाई प्रताप सिंह को पत्र लिखता है। और जो सवाई प्रताप सिंह है दोस्तों, ये कहाँ के शासक हैं? तो आपको पता ही है कहाँ के होंगे, जयपुर के हैं दोस्तों। और इस पत्र के अंदर इसने जो शब्द यूज किया वो था कि हमें मराठों के प्रति, मराठों के खिलाफ क्या करने की जरूरत है, ये शब्द यूज किया था। राजस्थानियों में एकता की जरूरत है, इस शब्द का प्रयोग किया गया था इस पत्र में दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट है। 1791 ईस्वी में जोधपुर के शासक या मारवाड़ का शासक भीम सिंह था और भीम सिंह ने पत्र लिखा था सवाई प्रताप सिंह को, जयपुर के शासक को, और उसमें कहा, उस पत्र के अंदर राजस्थान या राजस्थानियों में एकता की इच्छा प्रकट की थी मराठों के विरुद्ध। तो दोस्तों यहाँ तक आपको ये बातें वो आपने नोट कर लेनी है और याद रखनी है 1791 ईस्वी के अंदर। अब दोस्तों राजस्थान के लिए और क्या क्या बातें, विशेष बातें हैं, वो भी अपने जरूर देखते हैं यहाँ पे, ताकि आपको ऐसा नहीं हो कि हमारे पेपर में पूछा गया और कोई प्रश्न बाहर से आए। तो दोस्तों आपको पता है कि अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद इसकी दोस्तों एक अधिवेशन था राजस्थान के अंदर। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना तो दोस्तों जुलाई के अंदर हुई थी। कब हुई थी? जुलाई 1927 को हुई थी। और मुंबई, कहां पर? मुंबई के अंदर हुई थी। लेकिन दोस्तों इस अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की राजस्थान के अंदर या राजपुताना प्रांतीय सभा का अधिवेशन था। राजपुताना प्रांतीय सभा का अधिवेशन था दोस्तों। और ये कब था? तो 9 सितंबर को था। कब था? तो 9 सितंबर सन 1946 को था दोस्तों। कब था? 9 सितंबर 1946 को था। और इस सम्मेलन के अंदर जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है, कौन है? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा दोस्तों जो कर्नल जेम्स टोड ने 1829 में राजस्थान का शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, उसका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 117 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 117 वर्ष बाद इस राजपुताना प्रांतीय सभा के अंदर 9 सितंबर 1946 को 117 वर्ष बाद दोस्तों जो उसका व्याख्यान किया था या जो व्यवहारिक रूप से इसका प्रयोग किया था, व्यवहार में प्रयोग किया गया था। ये ध्यान रखना दोस्तों। और ये कब किया था? पहली बार तो किया था कर्नल जेम्स टोड ने इसके लिए, और दूसरी बार व्यवहारिक रूप से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कितने वर्षों बाद में? 117 वर्षों बाद में इसका प्रयोग किया था। दोबारा से देखिए, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद दोस्तों, जिसकी स्थापना जुलाई 1927 को मुंबई के अंदर हुई थी। राजपुताना प्रांतीय सभा का राजस्थान के अंदर दोस्तों एक अधिवेशन था जो 9 सितंबर 1946 को था। और इस अधिवेशन के अंदर दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कर्नल जेम्स टोड के राजस्थान शब्द को 117 वर्ष बाद व्यवहार में प्रयोग किया था। तो आपको ये याद रखना है। अब चलते हैं दोस्तों आगे और बात करते हैं कर्नल जेम्स टोड के बारे में। कर्नल जेम्स टोड के बारे में दोस्तों अपने इसलिए बात करेंगे क्योंकि सबसे पहले हमने देखा था कि विश्व के इतिहास का जनक कौन था, और विश्व के इतिहास के जनक को पढ़ने के बाद में, हेरोडोटस को पढ़ने के बाद में हमने देखा है दोस्तों भारत के इतिहास का जनक। तो अब आएगा हमारे राजस्थान के इतिहास का जनक। कौन आएगा? राजस्थान के इतिहास का जनक। तो दोस्तों अब अपने पढ़ेंगे कि राजस्थान
इतिहास का जनक या अपने कह सकते हैं पितामह। तो दोस्तों राजस्थान के इतिहास का जनक या पितामह दोस्तों किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है कर्नल जेम्स टोड को। किसे कहा जाता है? कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। तो दोस्तों इस कर्नल जेम्स टोड को क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों इसलिए कहा जाता है क्योंकि कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान का इतिहास सबसे पहले वैज्ञानिक ढंग से लिखा था। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लिखा था। दृष्टिकोण से लिखा था दोस्तों। इसलिए क्या किया जाता है? जे कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास का पितामह या जनक कहा जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, नोट लगा के बात लिखनी है आपने कि राजस्थान के जो इतिहास है उसका अगर आपसे पूछ ले कि वास्तविक पिता कौन है, तो वास्तविक पिता दोस्तों डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा है। डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा है। दोस्तों आपने इस लाइन को नोट करना है कि राजस्थान इतिहास का वास्तविक पितामह किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा जी को कहा जाता है। ये आपने लाइन दोस्तों नोट कर लेनी है। अब अपने बात करेंगे कर्नल जेम्स टोड के बारे में कि इन्होंने को किस प्रकार से वैज्ञानिक अध्ययन करके और किस पुस्तक के अंदर राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था, वो दोस्तों भी अपने पढ़ना है। तो चलो चलते हैं कर्नल जेम्स टोड के बारे में, जिन्होंने भारत का और राजस्थान का बहुत ही सुंदर तरीके से सुव्यवस्थित तरीके से है जो इतिहास लिखा, और जो राजस्थान सरकार या अपने सरकार के द्वारा है जो मान्यता प्राप्त है, उसी आधार पर उनके आधार पर ही बहुत सारे रिसर्च किए जा रहे हैं। तो दोस्तों अब अपने बात करेंगे कर्नल जेम्स टोड की। कर्नल जेम्स टोड की बात करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम कर्नल जेम्स टोड की बात इसलिए करेंगे क्योंकि यह जो प्रश्न है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम कर्नल जेम्स टोड को पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा अच्छी तरह से। तो इनका दोस्तों जन्म की बात करेंगे। जन्म की बात करें तो इनका जन्म दोस्तों 20 मार्च को हुआ था। 20 मार्च सन 1782 को इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 20 मार्च सन 1782 को इनका जन्म दोस्तों एलिंगटन शहर स्कॉटलैंड इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो दोस्तों कर्नल जेम्स टोड का जन्म 20 मार्च 1782 को एलिंगटन शहर स्कॉटलैंड इंग्लैंड में हुआ था। तो इन्होंने देखिएगा कि कर्नल जेम्स टोड ने दोस्तों यहाँ पर कहानी को समझना, अब इन्होंने क्या किया? 1799 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी ज्वाइन कर ली थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ज्वाइन कर ली थी कहां पर? ब्रिटेन या इंग्लैंड के अंदर। इंग्लैंड के अंदर इन्होंने वहां पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी है दोस्तों उसको ज्वाइन कर ली, और ये भारत के अंदर आए 1805 ईस्वी के अंदर। कब आए? 1805 में ये भारत में आए थे। कहां पर आए थे? भारत में। और भारत में भी दोस्तों आए थे ये सबसे पहले ग्वालियर के अंदर आए थे, और ग्वालियर के अंदर, ग्वालियर पड़ता है एमपी मध्य प्रदेश में। अब क्या है दोस्तों, ये प्रवेश करेंगे राजस्थान में। तो राजस्थान में ये 1806 ईस्वी को, कब? 1806 ईस्वी को सबसे पहले आए थे मांडलगढ़ के अंदर।
कहाँ आए थे? मांडलगढ़ के अंदर आए थे। मांडलगढ़ पड़ता है दोस्तों कहां पर है? भीलवाड़ा के अंदर। भीलवाड़ा के अंदर है, भीलवाड़ा के अंदर मांडलगढ़ पड़ता है दोस्तों। तो आपसे प्रश्न है कि जो राणा सांगा था उसकी दोस्तों समाधि स्थल कहां पर बनी हुई है? आप ये या उनकी छतरी कहां पर है ये कमेंट करेंगे। तो देखिए 1805 में ये भारत में आए थे, ग्वालियर के अंदर, और 1806 में सबसे पहले ये आए थे कहां पे? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। और मांडलगढ़ भीलवाड़ा में दोस्तों इन्होंने एक गुरु बनाया था। क्या बनाया? गुरु बनाया था। और किसको? जैन यति ज्ञानचंद जी को। किसको? जैन यति ज्ञानचंद को अपना गुरु बनाया था दोस्तों। और इस गुरु के द्वारा कर्नल जेम्स टोड को एक घोड़ा दिया गया। क्या दिया गया? घोड़ा दिया गया। और इस घोड़े पर बैठकर कर्नल जेम्स टोड है, इसने राजस्थान की यात्रा या शुरू कर दी। राजस्थान के अंदर घुमाई करना शुरू कर दिया। इसलिए कर्नल जेम्स टोड को दोस्तों घोड़े वाला बाबा भी कहते हैं। घोड़े वाला बाबा भी कहा जाता है। एक घोड़े वाले बाबा रामदेव जी को भी कहा जाता है, लेकिन वो नीले घोड़े वाला बाबा है और ये घोड़े वाला बाबा है दोस्तों। तो ध्यान रखना आप कि ये 1799 में ईस्ट इंडिया कंपनी ज्वाइन करता है इंग्लैंड में, और 1805 में भारत के ग्वालियर में आता है, और जहां पर मराठा शासक होता है दो तरफ इंडिया का। और 1806 ईस्वी में सबसे पहले ये मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर आए थे, सिर्फ घूमने आए थे मध्य प्रदेश से। लेकिन क्या है कि यहाँ पर जैन ज्ञानचंद को इन्होंने अपना गुरु बना दिया। और जैन ज्ञानचंद ने दोस्तों इनको एक घोड़ा दिया था, और इस घोड़े पर बैठकर इन्होंने राजस्थान का भ्रमण शुरू कर दिया। और ये घूमते हुए 1806 ईस्वी के अंदर सबसे पहले कहां चले गए थे? मेवाड़ के उदयपुर में। उदयपुर के अंदर गए थे। और उदयपुर के अंदर सबसे पहले कब गए थे दोस्तों? तो जून 1806 ईस्वी के अंदर है जो उदयपुर जाके आए थे। कौन है? कर्नल जेम्स टोड जाके आए थे। सिर्फ दोस्तों इन्होंने भारत के अंदर, यहाँ राजस्थान के अंदर सिर्फ यात्रा ही की है इन तारीखों के आधार पर, न कि इसने रहना शुरू किया है। जब ये जो ग्वालियर है उसको छोड़कर राजस्थान में आएगा और पूर्णतः राजस्थान में रहने का काम शुरू करेगा, वो दोस्तों अभी पढ़ेंगे अपने। तो इन बातों का आप पूरी डिटेल से मैं बता रहा हूं आपको कि कब कैसे क्या हुआ था। आप इनको नोट करते रहे ताकि भूलेंगे नहीं आप। तो दोस्तों क्या हुआ कि जैसे ग्वालियर से कर्नल जेम्स टोड है, इसने राजस्थान के अंदर रहना शुरू कर दिया। राजस्थान में है जो निवास शुरू कर लिया या अपना कार्य क्षेत्र बना लिया दोस्तों राजस्थान को। तो राजस्थान में जो कर्नल जेम्स टोड है इसका आगमन दोस्तों 1817 ईस्वी को माना जाता है। कब माना जाता है? 1817 ईस्वी को कर्नल जेम्स टोड का राजस्थान में आगमन माना जाता है। और राजस्थान के दोस्तों जो मेवाड़ है, उस मेवाड़ में हाड़ौती क्षेत्र का इसको पॉलिटिकल एजेंट बनाया गया। मेवाड़ में हाड़ौती का इसको क्या बनाया गया? पॉलिटिकल एजेंट बनाया गया। और दोस्तों कब बनाया गया? तो ये दोस्तों मेवाड़ और हाड़ौती का पॉलिटिकल एजेंट दोस्तों 8 मार्च को मनाया गया था। 8 मार्च जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को आता है, इसी दिन 8 मार्च को मेवाड़ और हाड़ौती का पॉलिटिकल एजेंट कर्नल जेम्स टोड को मनाया। 8 मार्च सन 1818 ईस्वी को कर्नल जेम्स टोड को मेवाड़ और हाड़ौती का पॉलिटिकल एजेंट बनाया। हालांकि मैंने आपको बताया कि मेवाड़ के अंदर या उदयपुर में सबसे पहले घूमने कब आया था? तो ये पहले घूमने तो 1806 ईस्वी के अंदर आके गया था, लेकिन दोस्तों इसको मेवाड़ और हाड़ौती का पॉलिटिकल एजेंट 8 मार्च सन 1818 ईस्वी को बनाया गया। और इसके बाद में क्या हुआ
कि राजस्थान के इस पॉलिटिकल एजेंट मेवाड़ और हाड़ौती का जो पॉलिटिकल एजेंट है, इसको दोस्तों 3 नवंबर सन 1819 को, ये ध्यान रखना, इसी कर्नल जेम्स टोड को 3 नवंबर सन 1819 को मारवाड़ यानी जोधपुर, मारवाड़ व सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट भी बना दिया गया। मारवाड़ व सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट भी बना दिया गया, या यूं कहें कि इसको कार्यभार दिया गया। ये दोस्तों आपने याद रखना है। देखिए एक बार कि राजस्थान के अंदर जो कर्नल जेम्स टोड है उसका निवास या आगमन है वो माना जाता है दोस्तों 1817 ईस्वी के अंदर है। और राजस्थान के अंदर दोस्तों ये मेवाड़ और हाड़ौती का पॉलिटिकल एजेंट बना था 8 मार्च सन 1818 ईस्वी को, और 3 नवंबर 1819 ईस्वी को दोस्तों 1 साल बाद इसको मारवाड़ में सिरोही का भी पॉलिटिकल एजेंट बना दिया गया था। तो दोस्तों आपको यहाँ तक के जो बात समझ क्या हुआ कि इसने जो इस किस्म मेवाड़ की बात करते हैं, तो मेवाड़ के अंदर जो महाराणा थे वो कौन थे? महाराणा दोस्तों, मेवाड़ के जो महाराणा है वो इसके समय थे दोस्तों भीमसिंह। कौन थे? भीमसिंह थे दोस्तों। और भीमसिंह ने क्या किया? कर्नल जेम्स टोड के साथ में 22 जनवरी को, कब? 22 जनवरी सन 1818 ईस्वी को, सन 1818 ईस्वी में क्या किया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, कौन सी कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी दोस्तों, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इस कंपनी के साथ में दोस्तों कर ली संधि। क्या कर ली? एक सहायक संधि थी, और वो सहायक संधि कर ली दोस्तों। किसने कर ली? मेवाड़ ने कर ली। कौन शासक था? महाराणा भीमसिंह। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से ये संधि करवाने वाले हैं वो कौन थे दोस्तों? तो वो थे कर्नल जेम्स टोड। कौन थे? कर्नल जेम्स टोड थे। अब क्या हुआ दोस्तों, ये जो मेवाड़ के महाराणा भीमसिंह ने जब संधि की तो अंग्रेजों को टोड पर है वो दोस्तों शक होने लगा कि यह कहीं दोस्तों राजपूतों के साथ न मिल जाए, राज जो पूत है उनके राजपूतों के साथ में न मिल जाए। इस बात को कर्नल जेम्स टोड ने सुना तो अपनी ईमानदारी की वजह से अपने आप को अपमानित माना, और कर्नल जेम्स टोड ने दोस्तों राजस्थान से वापस निर्णय कर लिया इंग्लैंड जाने का। तो कर्नल जेम्स टोड दोस्तों ये जो राजस्थान में कब आए थे? 1817 ईस्वी के अंदर, और वापिस ये बीमारी का बहाना बनाकर, कौन सा बहाना? जो बीमारी है, बीमारी का दोस्तों बहाना बनाकर वापिस 1822 ईस्वी के अंदर इन्होंने वापिस इंग्लैंड है तो चले गए। यानी अपने कह सकते हैं कि राजस्थान में 5 वर्ष से लगाए थे इन्होंने। कितना समय बिताया है राजस्थान में? 5 वर्ष का समय लगाया है। अब दोस्तों जब ये बीमारी का बहाना बनाकर इंग्लैंड जा रहे थे तो इंग्लैंड जाते समय क्या किया इन्होंने कि एक मानमोरी शिलालेख था, मानमोरी एक शिलालेख था, मानमोरी शिलालेख है दोस्तों एक, और ये शिलालेख कहां पर है? शिलालेख है दोस्तों, इसको कर्नल जेम्स टोड साथ ले जा रहे थे। किसको? मानमोरी शिलालेख को कर्नल जेम्स टोड है वो अपने साथ ले जा रहे थे। तो इन्होंने क्या किया? वजनदार होने के कारण इसको समुद्र में फेंक दिया था। किसमें फेंक दिया? समुद्र में फेंक दिया था, समुद्र में फेंक दिया था दोस्तों इसको, मानमोरी शिलालेख को। और मानमोरी जो शिलालेख है दोस्तों वो था चित्तौड़गढ़ के पुठोली गांव में। कौन से गांव में? पुठोली गांव के अंदर था। और पुठोली गांव के अंदर भी मान सरोवर जो झील है उस झील के किनारे था। और ये सारे कहां पड़ते हैं दोस्तों? चित्तौड़गढ़ के अंदर। कहां पड़ते हैं? चित्तौड़गढ़ के अंदर पड़ते हैं दोस्तों। अब देखिए जब बीमारी का बहाना बनाकर 1822 ईस्वी के अंदर, दोबारा से पूरा बता देता हूं दोस्तों, कर्नल जेम्स टोड के कहने पर मेवाड़ के महाराणा भीमसिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में 22 जनवरी
जनवरी सन 1818 को संधि कर ली, तो अंग्रेजों ने कर्नल जेम्स टोड पर शक किया कि ये कई राजपूतों के साथ न मिल जाए, क्योंकि राजपूत इसकी तो बातें बहुत जल्दी मान रहे हैं। इस बात से है कर्नल जेम्स टोड ने अपना अपमान माना और ये 1822 में बीमारी का बहाना बनाकर वापस कहां चला गया, 5 वर्ष राजस्थान में रहा और उसके बाद में इंग्लैंड चला गया। इंग्लैंड जाते समय दोस्तों इसने मानमोरी शिलालेख था चित्तौड़गढ़ के अंदर पुठोली गांव में मान सरोवर झील के किनारे था, उसको लेके गया था, लेकिन भारी होने की वजह से इसने इसको क्या कर दिया, समुद्र में फेंक दिया था। तो दोस्तों अब मानमोरी है, इसके मानमोरी शिलालेख के बारे में थोड़ा सा आपको ये पता होना चाहिए कि इसका उत्कीर्णन किसने करवाया था और ये कब का है। दोस्तों बस इस चीज का आपको पता होना चाहिए। अब अपने जो मानमोरी शिलालेख है, मानमोरी शिलालेख की बात करें दोस्तों, पुठोली गांव चित्तौड़गढ़ के अंदर है शिलालेख। दोस्तों इस शिलालेख का अगर आपसे लेखक पूछ ले लिखने वाला कौन था, तो दोस्तों पुष्य था। कौन था? पुष्य था। और इसका उत्कीर्णक कौन था? इसका जो उत्कीर्णक है वो कौन था, जिसको इसको उत्कीर्ण करवाया था, तो वो दोस्तों शिवादित्य था। कौन था? शिवादित्य था। ध्यान रखना कि मान लो कि कोई शिला है, मान लो कोई शिला है, उस पर कोई पुष्प बरसा रहा है क्योंकि वो शिव की है। ये ऐसे याद रख लेना कि मानमोरी शिलालेख पुष्य इसके लेखक और शिवादित्य है इसके उत्कीर्ण करता है। और मानमोरी शिलालेख दोस्तों 713 ईस्वी का है, 713 ईस्वी का है। ये चित्तौड़गढ़ के पुठोली गांव में मान सरोवर झील के किनारे मिला था। और इसके अंदर दोस्तों ये जो मानमोरी शिलालेख है इसमें अमृत मथन का उल्लेख है। किसका? अमृत मथन का उल्लेख मिलता है दोस्तों, ये ध्यान रखना, इसका उल्लेख है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो यहाँ तक आपको सारी बात समझ में आई होगी। अब अपने बात करते हैं कि कर्नल जेम्स टोड है दोस्तों, ये इंग्लैंड जाकर इसने क्या किया था, और जो अपने राजस्थान से जो ऐतिहासिक सामग्री जुटाई थी, इसने इकट्ठी की थी, उसके आधार पर इसने जो ग्रंथ लिखे थे उनके बारे में अपने पढ़ते हैं दोस्तों। जो राजस्थान के बारे में क्या क्या जानकारी देते हैं और किस क्षेत्र की और किस भाषा उनकी जानकारी देते हैं, ये पढ़ेंगे। तो दोस्तों कर्नल जेम्स जो टोड है, जेम्स टोड दोस्तों क्या किया, ये चला गया इंग्लैंड। कहां चला गया? इंग्लैंड चला गया। और इंग्लैंड जाकर इसने जो राजस्थान से ऐतिहासिक सामग्री इकट्ठी की थी उसकी एक इसने पुस्तक लिखी या ग्रंथ लिखा, और जिसका दोस्तों नाम आता है एनाल्स एंड एंटीक्विटीज, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। ये पुस्तक दोस्तों इसने तैयार की थी, जो राजस्थान से ऐतिहासिक सामग्री तो इकट्ठी करके लेके गया था कर्नल जेम्स टोड, उससे इसने ये जो पुस्तक तैयार की जिसका नाम क्या था, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। तो दोस्तों ये पुस्तक को प्रकाशन, इस पुस्तक का जो प्रकाशन है दोस्तों वो 1829 में किसने करवाया था, तो इसका प्रकाशन दोस्तों विलियम क्रुक ने करवाया था। किसने करवाया था? विलियम क्रुक के द्वारा करवाया गया था। और कहां करवाया था? तो दोस्तों लंदन में करवाया था। ये आपको याद रखना है। इसके बाद में और क्या याद रखना है कि एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान का जो दूसरा नाम है, वो दूसरा नाम इसका है दोस्तों दी सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया।
ये दोस्तों इसका दूसरा नाम है। एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ द राजस्थान पुस्तक है। इसी पुस्तक का प्रकाशन 1829 में विलियम क्रुक ने लंदन में करवाया था। ध्यान रखना, पुस्तक क्या किसने की है? कर्नेल स्टोड ने, लेकिन प्रकाशन है जो विलियम क्रुक ने लंदन में करवाया है। और इसी पुस्तक का दूसरा नाम आता है दोस्तों द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया आता है। इस पुस्तक का प्रकाशन दोस्तों 2 भागों में किया गया है। ये ध्यान रखना, इस पुस्तक का प्रकाशन 2 भागों में किया गया है। पहला भाग है एनाल्स का 1829 में प्रकाशित हुआ था। ये पहला भाग एनाल्स का पहला भाग है दोस्तों, वो एनाल्स का 1829 में प्रकाशित हुआ। तो दूसरा भाग दोस्तों 1832 में प्रकाशित हुआ। ये दूसरा भाग है जो 1832 में प्रकाशित हुआ था। एनाल्स एंड एंटीक्विटीज के 2 भागों में प्रकाशित हुई थी। अब दोस्तों जो 1829 में जो एनाल्स का पहला भाग प्रकाशित हुआ था उसमें क्या जानकारी मिलती है, और 1832 का जो दूसरा भाग है उसमें क्या जानकारी मिलती है, ये अपने पढ़ेंगे दोस्तों। तो आप साथ साथ में इसको दोस्तों नोट करते रहना, तभी आप ये बातें सीख पाओगे, और या बार बार इस वीडियो को देखोगे तो आप इन बातों पर अमल कर पाएंगे। तो दोस्तों अभी कर्नल जेम्स टोड की उस पुस्तक की बात करेंगे। तो दोस्तों जो 1829 के अंदर जो एनाल्स का प्रथम भाग था, इस प्रथम भाग में क्या था? एक तो थी इसके अंदर राजपुताना की भौगोलिक स्थिति। एक नंबर तो ये याद रखना है। दूसरा था इसमें राजपूतों की वंशावली, और तीसरा था दोस्तों सामंती प्रथा। राजपुताने में सामंती प्रथा इसी को बोलते हैं दोस्तों फ्यूडलिज्म। इसका वर्णन सबसे पहले कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में 1829 में किया। ये बहुत बार पूछा गया है कि सामंती प्रथा या फ्यूडलिज्म का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में मिलता है, वो भी प्रथम भाग में मिलता है। राजपूताने की भौगोलिक स्थिति का पता हमें प्रथम भाग में लगता है, राजपूतों की वंशावली का पता हमें प्रथम भाग में लगता है, सामंती प्रथा या फ्यूडलिज्म या जमींदारी या जागीरदारी का जो वर्णन है वो भी प्रथम भाग में मिलता है। तो दोस्तों फिर आपके लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि प्रथम भाग में ही आपको मिलेगा मेवाड़ का इतिहास। किसका इतिहास है? मेवाड़ का इतिहास मिलेगा दोस्तों, ये ध्यान रखना है। अब अपने बात करते हैं दूसरे भाग की। तो चलो दोस्तों पढ़ते हैं दूसरे भाग में क्या जानकारी मिलती है। तो एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ जो राजस्थान बुक है उसका दूसरा भाग दोस्तों प्रकाशित हुआ था 1832 में, और 1832 में मतलब एनाल्स का द्वितीय भाग, एनाल्स का जो दूसरा भाग है इसमें जानकारी मिलती है मारवाड़, बीकानेर, जैसलमेर, हाड़ौती, आमेर का इतिहास। दोस्तों इनका इतिहास, मारवाड़ का इतिहास, बीकानेर का इतिहास, जैसलमेर का इतिहास, हाड़ौती का इतिहास, आमेर का इतिहास की संपूर्ण जानकारी हमें मिलती है 1832 में के अंदर द्वितीय भाग जो एनाल्स का सेकंड पार्ट है। जो सेकंड पार्ट है दोस्तों, उस सेकंड पार्ट के अंदर हमें जानकारी मिलती है मारवाड़, बीकानेर, जैसलमेर, हाड़ौती, आमेर का इतिहास की जानकारी हमें प्राप्त होती है। अब दोस्तों एक बात और नोट करनी है आपने कि जो
एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक है जो 1829 में प्रकाशित की गई थी। यह पुस्तक जो दोस्तों कर्नल जेम्स टोड के द्वारा, टोड ने यह पुस्तक अपने गुरु जिनका नाम आता है जैन यति ज्ञानचंद को समर्पित की थी, ज्ञानचंद को समर्पित की थी। दोस्तों ये आपका रीट के अंदर पूछा गया प्रश्न है कि टोड ने अपनी पुस्तक एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान किसको समर्पित की थी? तो अपने गुरु को की थी जिनका नाम आता है जैन ज्ञानचंद। तो दोस्तों इसके बाद में ये जो जैन ज्ञानचंद है इनको आपको मैंने बता दिया कि ये मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर है जो इनके गुरु बने थे। इन्होंने इनको एक घोड़ा भी दिया था। अब दोस्तों अपने बात करते हैं कर्नल जेम्स टोड के दूसरी पुस्तक के बारे में। अपने जो पहली पुस्तक है टोड की वो पढ़ ली, अब दूसरी पुस्तक के बारे में है जो दोस्तों पढ़ेंगे। और दूसरी पुस्तक जो है दोस्तों वो है 1839 में प्रकाशित की गई थी, ईस्वी में प्रकाशित की गई थी। 1839 ईस्वी में प्रकाशित की गई थी। और प्रकाशित की किसने थी? तो टोड की पत्नी ने, टोड की पत्नी ने प्रकाशित की थी। पत्नी का नाम आता है जूलिया कल्टरबक। जूलिया कल्टरबक ने दोस्तों 1839 में जो कर्नल जेम्स टोड की दूसरी पुस्तक है उसका प्रकाशन किया था और जिसका नाम आता है उस पुस्तक का द ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, ये नाम आता है दोस्तों। इसका प्रकाशन है वो जूलिया कल्टरबक के द्वारा करवाया गया था। और कब? 1839 में करवाया गया था दोस्तों। और क्यों 1839 में इसने क्यों करवाया था? क्योंकि ये पुस्तक है जो ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया या पश्चिमी भारत की यात्रा, इसका दूसरा नाम पश्चिमी भारत की यात्रा है। इसका जो लिखने के बाद में इसको लिख पहले दिया गया था कर्नल जेम्स टोड के द्वारा, लेकिन कर्नल जेम्स टोड की दोस्तों 17 नवंबर सन 1835 को मृत्यु हो गई थी। क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और ये जो ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया नामक पुस्तक है वो समर्पित है किसको समर्पित है? तो श्रीमती विलियम हंटर ब्लेयर को, ये इसको समर्पित है दोस्तों। पहली पुस्तक तो याद रखनी है किसको समर्पित है? जैन ज्ञानचंद को। लेकिन दूसरी पुस्तक है वो किसको समर्पित है? श्रीमती विलियम हंटर ब्लेयर को समर्पित है। कर्नल जेम्स टोड की मृत्यु 17 नवंबर 1835 को इंग्लैंड में हुई थी। तो इसकी दूसरी पुस्तक का प्रकाशन 1839 ईस्वी में जो इसकी पत्नी के द्वारा, जिसका नाम जूलिया कल्टरबक आता है, उसने किया था। और उस पुस्तक का नाम आता है ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। और इसमें दोस्तों पर्यटकों का वर्णन है, पर्यटन का वर्णन किया गया है। इसमें पर्यटन का वर्णन किया गया है। और साथ में इसी पुस्तक के अंदर मिलता है राजपूती परंपरा का उल्लेख मिलता है। और आदिवासियों में अंधविश्वास, वासियों में जो अंधविश्वास है दोस्तों उसकी जानकारी भी इसी पुस्तक में मिलती है। और मंदिर और जो मंदिर है दोस्तों उनके बारे में भी इसी पुस्तक के अंदर जानकारी मिलती है। तो इसका ध्यान रखना 1839 में प्रकाशित की थी इसकी पत्नी ने। लेकिन कर्नल जेम्स टोड की दोस्तों मृत्यु है वो 17 नवंबर 1835 में हुई थी। और इनका जन्म है वो कब हुआ था?
20 मार्च सन 1782 को हुआ था, 1782 को। और कर्नल जेम्स टोड दोस्तों राजस्थान में, याद रखना, 1817 से 1822 ईस्वी तक सिर्फ 5 वर्ष ही रहा था। जयपुर और उदयपुर के अंदर ये सबसे पहले घूमने आया था। जून 1806 ईस्वी के अंदर सबसे पहले घूमने आया था दोस्तों। ये बस इतना आपने याद रखना है। अब क्या है कि ये जो पुस्तकें कर्नल जेम्स टोड के द्वारा जो लिखी गई थी या प्रकाशित करवाकर इनको तैयार किया गया था, इन्हीं पुस्तकों का दोस्तों ये पुस्तकें हैं वो मूल रूप से अंग्रेजी में थी। किसमें थी? अंग्रेजी भाषा में थी ये पुस्तकें। कौन सी भाषा में? अंग्रेजी में थी, लेकिन इनका हिंदी में ट्रांसलेशन किया गया, हिंदी भाषा में ट्रांसलेशन किया गया। किसके द्वारा? तो डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा के द्वारा। किसके द्वारा? डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा, हीराचंद ओझा के द्वारा दोस्तों इस पुस्तक को हिंदी में लिखा गया। और ध्यान रखने, ओझा जी है ये गौरी शंकर जो ओझा है दोस्तों, ये सिरोही के रोहिड़ा ग्राम के निवासी थे। सिरोही के रोहिड़ा ग्राम के निवासी थे। और ध्यान रखना, रोहिड़े का पुष्प, एक चीज ये भी ध्यान रखना, रोहिड़े का पुष्प हमारा राज्य पुष्प है, राज्य पुष्प है, जिसको 1983 के अंदर राज्य पुस्तक का दर्जा दिया गया था। ये ध्यान रखना अपना। अंग्रेजी भाषा में थी। जो टोड की दोनों पुस्तकें हैं दोस्तों, ये दोनों ग्रंथ हैं वो किस भाषा में थे? अंग्रेजी भाषा में थे। और उनको हिंदी में किसने लिखा था? डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने। ओझा जी मूलतः सिरोही के रोहिड़ा ग्राम के निवासी थे। और रोहिड़े का जो पुष्प होता है दोस्तों हमारा राज्य पुष्प है, और इसे राज्य पुष्प का दर्जा 1983 के अंदर दिया गया था। तो दोस्तों इतनी बात आपने याद रखनी है। अब अपने चलते हैं आगे और बात करते हैं कर्नल जेम्स टोड के जो ऐतिहासिक बातें हैं उनके बारे में। दोस्तों कांस्टेबल में जो प्रश्न पूछा था पहले वो इसी लाइन के अंदर आएगा आपका कि अब दोस्तों कि कर्नल जेम्स टोड है उसके बारे में भीम सिंह हैं जो मेवाड़ के शासक थे। कहां के शासक थे? मेवाड़ के शासक थे दोस्तों भीम सिंह हैं। इन्होंने कर्नल जेम्स टोड की सेवा से प्रभावित होकर उनके संबंध अच्छे संबंध होने के कारण अजमेर का एक गांव था, अजमेर का एक गांव था और जिसका नाम आता है बोरसवाड़ा। इस बोरसवाड़ा गांव का नाम इसने दोस्तों टोडगढ़ कर दिया था। क्या कर दिया था? टोडगढ़ कर दिया था। किसने? भीम सिंह ने। कहां के थे? मेवाड़ के। और ये किसके नाम पर कर दिया? टोड के नाम पर, टोड के नाम पर कर दिया। क्यों कर दिया? कि ये भीम सिंह है वो उस टोड की सेवा से प्रभावित थे, टोड की सेवा से प्रभावित होकर अजमेर के गांव बोरसवाड़ा का नाम दोस्तों टोड के नाम पर टोडगढ़ कर दिया था। किसने? भीम सिंह ने। तो अब और क्या बातें अपने पढ़नी है दोस्तों कि एक समय है कर्नल जेम्स टोड दोस्तों कहां घूमने गए थे? सिरोही के अंदर घूमने गए थे और वहां पर देखा कि जो हिंदू मंदिर है वो आबू पर्वत पर हिंदू मंदिर है। कौन से पर्वत पर है? आबू जो पर्वत है दोस्तों, इस आबू पर्वत पर बहुत सारे हिंदू मंदिर है। ये आबू पर्वत है, उस पर मंदिर ही मंदिर है जैसे। और इन मंदिरों को जैसे ये मंदिर है दोस्तों आबू पर्वत पे, और इन मंदिरों को देखकर कर्नल जेम्स टोड ने आबू पर्वत को क्या संज्ञा दी थी? हिंदू ओलंपस की। क्या संज्ञा दी? हिंदू ओलंपस की संज्ञा दी थी दोस्तों। किसको? आबू पर्वत को। और इसी सिरोही के अंदर एक ऊंची फिर एक छोटी है गुरु शिखर है। और इस गुरु शिखर की जो लंबाई है दोस्तों वो 1722 मीटर है। अगर इसके अंदर के दिन 1700 दोस्तों अगर 5 मीटर और मिला दे तो 1727 भी है, लेकिन 5 जो मीटर है वो दोस्तों दत्तात्रेय जो दत्तात्रेय ऋषि है
उनका मंदिर है दोस्तों। यहाँ पर वो 5 मीटर ऊंचाई साथ में अगर जोड़ दें तो 1727 मीटर दिखाई देगी, वरना 1722 मीटर है इसकी कुल ऊंचाई है। अब दोस्तों इस गुरु शिखर को देखकर कर्नल जेम्स टोड ने गुरु शिखर को क्या नाम दिया? गुरु शिखर को दोस्तों क्या नाम दिया? इसको नाम दिया दोस्तों संतों का शिखर। क्या नाम दिया? संतों का शिखर नाम दिया। तो ये देखो आबू पर्वत पर हिंदू मंदिर होने के कारण हिंदू ओलंपस क्या नाम दिया, और जो गुरु शिखर है 1722 मीटर है और 5 मीटर ऊपर इसके जो दत्तात्रेय ऋषि का मंदिर है दोस्तों उसके समेत 1727 मीटर है, उसको गुरु शिखर को ही कर्नल जेम्स टोड ने संतों के शिखर का नाम दिया है। तो दोस्तों जो एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान है उस पुस्तक के अंदर कर्नल जेम्स टोड ने सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। ये ध्यान रखना, जो एनाल्स पुस्तक है इसमें सर्वप्रथम इस राजस्थान के भूभाग के लिए, जो राजस्थान का भूभाग है या राजस्थान का भूभाग है, इसके लिए दोस्तों किस शब्द का प्रयोग किया? राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। अब दोस्तों राजस्थान शब्द का प्रयोग पहली बार राजस्थान के लिए है तो 25 मार्च सन 1948 में किया गया। कब? द्वितीय चरण में। राजस्थान का जो एकीकरण हो रहा था उसका जो द्वितीय चरण था दोस्तों उसमें राजस्थान के लिए नाम दिया गया था, आपको पता ही है, पूर्व राजस्थान। क्या नाम दिया गया? पूर्व राजस्थान दिया गया। लेकिन दोस्तों इंपॉर्टेंट बात ये है कि यदि आप पूछ रहे कि राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द वैधानिक रूप से या संविधान के आधार पर कब दिया गया, तो दोस्तों 26 जनवरी सन 1950 को जब छठा या छठवां चरण चल रहा था, छठवां चरण बनाया गया, उस समय है जो इस राजस्थान को संवैधानिक नाम दिया गया। संविधान के अकॉर्डिंग संवैधानिक नाम दिया गया और वो नाम क्या दिया गया दोस्तों? राजस्थान संघ। क्या नाम दिया गया? राजस्थान संघ बनाया गया था दोस्तों। कब? 26 जनवरी 1950 को 6वां चरण था, छठे चरण का नाम राजस्थान संघ रखा गया था दोस्तों। तो ये चीज है वो आपने याद रखनी है। और राजधानी दोस्तों जयपुर को बनाई गई थी। क्या बनाई गई थी? राजधानी है वो जयपुर को बनाई गई थी। और ये सारा काम है दोस्तों पंडित सत्य नारायण समिति के आधार पर हुआ। ये दोस्तों सारा काम है वो पंडित सत्यनारायण समिति के आधार पर 26 जनवरी 1950 को 6वें चरण के अंदर राजस्थान की राजधानी बनाने का काम है वो जयपुर को किसके आधार पर बनाया गया? तो पंडित सत्यनारायण समिति के आधार पर बनाया गया। तो दोस्तों राजस्थान का नामकरण है वो इस तरह से है। जो राजस्थान पड़ा वो यहाँ तक आपने पढ़ लिया। 26 जनवरी 1950 को इसको नाम है वो राजस्थान दिया गया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसी के साथ में धन्यवाद दोस्तों। चैनल को लाइक व शेयर करें।